ओम शांति। आज 15 तारीख है, मंगलवार का दिन है। तो आज का सारे दिन का सोमान है, मैं आत्मा प्रकाश स्तंभ हूँ। तो सारी दुनिया को हमको ज्ञान प्रकाश देना है। ज्ञान नेत्रहीन है आज दुनिया। तो बाबा भी आज कह रहे हैं, मैं आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करता हूँ। इसलिए तो भक्ति में गायन करते, ये दो नेत्र है। फिर भी कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो कौन सा नयनहीन है? ज्ञान नेत्र नयनहीन है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिनेत्री बनाते हैं। तो ऐसे त्रिलोकीनाथ बाबा का हम कितना भी थैंक्स करेंगे, कोटि कोटि थैंक्स करेंगे तो भी कम है। तो ऐसे हमको ज्ञान नेत्र देकर बाबा एकदम सतयुग के लिए शक्तिशाली बनाते हैं। तो ऐसे हमको सारा दिन पढ़ाई के द्वारा, ज्ञान के द्वारा खुद भी ज्ञान लेना है और दूसरों को भी ये ज्ञान का रास्ता बताना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनीय शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। से बाबा ने आज कहा है, शेरनिया शक्तियाँ कौन सी बात ज्ञान की सबको समझा सकती है। तो समझाने की भी वैसे प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो। साथ साथ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। ऐसे बाबा कहते हैं शेरनी शक्ति हिम्मत वाले बन के औरों को भी ज्ञान समझाना है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं कि रूहानी याद की यात्रा कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है भक्ति मार्ग को। आधा कल्प रात है और आधा कल्प दिन है। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे भी हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तो बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे, फिर देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी कहते हैं और पुजारी को वर्षी पर कहा जाता है। तो भारत ही आधा पुजारी बनता है और आधा कल्प पूज्य बनता है। तो तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बनते गए। तो अभी भारतवासी इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं वही आएंगे।
ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है तो उनको सहज है, तो अन्य धर्म वाले माता खपाएंगे, तो जो कन्वर्ट हो गया उनको टच होगा तो और आकर समझने की कोशिश भी करेंगे, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। आर्य समाजों से भी बहुत आए हुए हैं, तो सिख लोग भी आए हुए हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना ही पड़ेगा। तो झाड़ में अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे ही नंबर वार, तो टाल टालियां निकलती रहेगी ही। तो वो पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव भी अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। भाई बहन तो बनाना ही पड़े। तो हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई है, परमात्मा की संतान है, तो फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि स्थापन हो रही है तो पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ब्राह्मण पहले नंबर में चोटी वाले हैं। तो आदम बीबी एडम यू को मानते भी हैं। तो इस समय तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, तो तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार बाबा कहते हैं माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर है। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तो ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग बनेंगे। तो तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, नई दुनिया में जाएंगे। तो वो जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। तो मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है, कहते हैं देलवाड़ा मंदिर। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएंगे, तो इसलिए छत में स्वर्ग उन्होंने दिखाया है। तो इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। तो बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत ही नरक है। तो इस धर्म वाले झट समझेंगे, हिंदुओं में भी देखेंगे। तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं, तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती निकालने में। तो बाबा ने समझे अपने को आत्मा समझकर माँ में एकम याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, तो नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझना चाहिए, यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो, समझाना है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो अपने को परमात्मा नहीं समझो, बाबा कहते हैं हम आत्मा है और परम पिता शिव परमात्मा है। तो उनको समझाना है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो तुम्हारे लिए ये मन बनाभों का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनियाँ शक्तियाँ ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं, तो कि चलो तुमको सुप्रीम नॉलेज देवे। तो अब वो बाप को तो जानते ही नहीं, सुप्रीम फादर परमात्मा है, ब्रह्मा को भगवान समझ कह देते इसको याद करो। तो ये बस मंत्र देते, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान वाच। तो तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के। तो धनी बाप है, पुकारते भी हैं तुम माता पिता,
अच्छा, उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते कि तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ाते हैं, तो जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इसमें जो करेगा सो पाएगा, बाप कहते हैं। तो इस समय सब पतित है, पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है, या कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। तो क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वो तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। फिर जब लाखों की अंदाज में होते हैं, जब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने, तो उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल न सके। तो तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते। तो भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। तो जब बाप आते हैं तब भी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। तो भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, तो थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। तो द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। तो ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। तो ये भी लिखना चाहिए, भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक कैसे बना है, आकर समझो। भारत सदगति में था तो अब भारत दुर्गति में है। देखो कैसे हाल हुआ। अब सदगति को पाने के लिए बाप नॉलेज देते हैं। गायन भी ना, ज्ञान बिन सदगति नहीं। तो ज्ञान से ही हम बच्चों की सदगति करते। बाकी तो सब मनुष्य को देते। वहाँ कहते मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परमपिता परमात्मा में। तो परमात्मा ही आकर सदगति करते। तो बाप ये नॉलेज देते आत्माओं को। बाकी दुनिया में तो सब मनुष्य को देते। शास्त्री भी मनुष्य ने लिखे, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें बाबा कहते हैं रूहानी बाप पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो पढ़ने वाली आत्मा है, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है। परमात्मा को शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। पावक इन शास्त्र आदि से किसी की सदगति नहीं होती, बल्कि और ही दुर्गति में जाते हैं। तो मुझे ही आकर सबको वापिस ले जाना है। तो अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते। बहुत ही छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई। तो ब्रह्मा ने वह पानी में, ब्रह्म में वह पानी में तो वो लीन नहीं होती। तो वो सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। उसमें अविनाशी पार्ट लूंधा हुआ है आत्मा में, जो कभी भी मिट नहीं सकता। आत्मा को कोई जला भी नहीं सकता, मिटा भी नहीं सकता, और पार्ट को भी। तो आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा है बिंदी। बाकी निर्वाण आदि में कोई जाता नहीं, सबको पार्ट बचाना ही है। तो जब सब आत्माएं जाती है तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। तो पिछाड़ी में है ही बाप का पार्ट। तो नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी ड्रामा में नोंद है। तो तुम आर्य समाजों के झुंड को समझाएंगे, उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उसको टच होगा। तो बरोबर ये बातें ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। तो कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैम्पलिंग कहा जाता है। तो तुम समझाते रहो। फिर
तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की बच्चों को युक्ति बताते हैं। तो भगवान वत्स है, माँ में एकम याद करो। तो मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम जाएंगे। तो ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है बाबा, सब आत्माओं के लिए है। तो बोलो, बाबा कहते भी है, देह के सब धर्म छोड़ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ो बाप कहते हैं। ये सब देह के लिए कहते हैं। तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये है योग अग्नि, और योग अग्नि से पापों का नाश होता है, विकर्म विनाश होते हैं। संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाबा कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब पतित निर्वाण धाम में भी पावन होने बगैर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही ऊंच पर पाएंगे ज्ञान को। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, और बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे बाबा कहते हैं। तो बाप जो समझाते हैं उसे धारण भी करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो बाबा कहते हैं और ही सहज है, गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तप करते हैं। आजकल तो समय बिगड़ गया है, वातावरण बिगड़ गया है, तो बाबा कहते आजकल तो छोटेपन से ही गुरु करा देते हैं। नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, और फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता था, जिसको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। लेकिन सदगति दाता तो है ही एक बाप, ये अनेक गुरु लोग थोड़ी है। तो ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां है। सदगुरु है ही एक, जो शुबाबा है, सबकी सदगति करने वाला। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जिससे सीढ़ी उतरनी ही है, नीचे उतरते बाप। ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का ही वैराग्य। तो जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। तो इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है। बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे बाप? जाना नहीं है। बाप कहते रहेंगे इस दुनिया में ही, लेकिन बाप कहते पुरानी दुनिया का वैराग्य आना चाहिए। तो तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए बेहद की दुनिया का हमको संन्यास करना है। पवित्र बनने बगैर तो हम घर वैसे भी जा नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए ही याद की यात्रा चाहिए, तब पावन बनेंगे। तो भारत में तो रक्त की नदियाँ होने के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेगी, इसलिए विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो समझाया जाता है कि इस लड़ाई के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। तो जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना आवाज और निकलता जाएगा जोर से। अब लड़ाई लगी की लगी, टाइम नहीं लगेगा। तो एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। कहते लड़ाई लगेगी तो देखते जाओ क्या क्या होता है। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, बाप कहते चलती रहेगी। एक दो के मदद बनते इसमें। तुमको भी नई दुनिया चाहिए अभी, तो पुरानी दुनिया का जरूर खात्मा होना चाहिए। बाप कहते माना विनाश होना चाहिए। तो विनाश के पहले तो नई दुनिया नहीं आएगी बाप कहते। तो ऐसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह।
अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए दुनिया का संन्यास करना है। तो दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इससे बुद्धि से भूलना है। मनवा कहते रहना इस दुनिया में ही है, लेकिन इस दुनिया से बुद्धि का योग निकाल, एक बाप को याद करते रहना। दूसरी पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज का वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती भव। विस्तार है, साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए बाबा कहते हैं निद्राजित बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए निद्राजित चक्रवर्ती भव का वरदान दिया है, जिसमें बाबा ने कहा है हमको साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए बाबा कहते चक्रवर्ती बनना है, निद्राजित बनना है। सबसे बड़ा त्याग है निद्रा का, तो निद्राजित बनो बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते नींद कब आती है या अलबेले कब बनते हैं, तो विनाश काल को भूलते हैं। या बाबा कहते आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती, दुखी आत्माओं के दुख नहीं सुनते आप, या प्यासे आत्माओं की प्रार्थना की आवाज नहीं सुनते, तब अलबेलेपन की नींद आती है। तो इस अलबेलेपन की नींद से जागती ज्योत बनो बाबा, अलबेलेपन को तलाक दो, तब साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो। आज का स्लोगन है, तन मन धन और मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। कहते तन मन धन या मन वाणी कर्म से कोई भी एक बात से अगर सहयोगी बनेंगे तो सहज योगी बन ही जाएंगे, बुद्धि का योग बाप से लग ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति।